तो चलिए, ब्रेक के बाद हमारे साथ खास चर्चा के लिए 142 सदर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मोहन वाजपेयी जुड़ गए हैं। मोहन वाजपेयी समाज सेवी भी हैं। कोरोना काल में बढ़ चढ़कर लोगों की इन्होंने मदद भी की। अपने निजी खर्चे से लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन तक इन्होंने उपलब्ध कराया है। मोहन वाजपेयी जी, स्वागत है हिंदी खबर में। नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार। वाजपेयी जी, कैसी चल रही है तैयारियां चुनाव को लेकर? बस जबरदस्त चल रही हैं। लखीमपुर का एक एक मतदाता अच्छी तैयारियां हैं और बहुत अच्छी तैयारियां हैं। क्या लग रहा है, सन 2007 वाला माहौल बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं कि नहीं इस बार? 100% पब्लिक चुनाव लड़ रही है। एक एक मेरा कार्यकर्ता और सर्व समाज का मुझे साथ है, तो 2007 से अच्छी ही लहर कही जा सकती है। चलिए, अच्छा, कोरोना काल में किस तरह से आपने लोगों की मदद की थी, एक बार दर्शकों को बताइए इस बारे में। कोरोना काल में जब जो सत्ता के विधायक हैं वो घर सो रहे थे, और जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो घर सो रहे थे, उनको डर लग रहा था उन लोगों को। हम लोगों ने और मेरी पूरी टीम ने जान पे खेल के 600 ऑक्सीजन सिलेंडर हम उत्तराखंड से लाए, और उस टाइम बहुत से अच्छे लोगों ने मेरी सहयोग किया। हमने सोचा कि मुझे घर से निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगर हमारे मीडिया वाले भाई और पुलिस वाले भाई और हमारे अगर जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अगर ये सारे लोग घर बैठ जाते तो कैसे होता। उनसे मुझे संबल मिला। तब हम लोग उत्तराखंड में गए और वहां से 600 ऑक्सीजन सिलेंडर लाए, लखीमपुर में निःशुल्क बांटे, बिना किसी भेदभाव के। जाति धर्म मजहब से कोई बात नहीं थी। जो नीडी व्यक्ति मिला उसको निःशुल्क सिलेंडर दिया गया। मतलब कि अपने विधानसभा में आपने गजब की छाप छोड़ी है, लोगों की मदद करके, लोगों के बीच लोकप्रिय बन के उभरे हैं। विधानसभा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने विधानसभा तो छोड़िए, अगर मुझसे कहीं से भी कोई व्यक्ति जिसने मुझसे संपर्क किया और खाली सिलेंडर लेकर के आया तो उसको मैंने भरा सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराया। और ये भी नहीं मतलब था कि किस दल का है, किस पार्टी का है। लोग रोते थे, लोग बिलखते थे, शमशान की तरफ जब जाते थे तो अपनों को अपना छूना नहीं चाहता था। और ऊपर वाले की दया रही, भोले बाबा माता रानी की, सब कुछ हो गया। आज जब जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, लोग मिलते हैं, गले लगा लेते हैं, रोने लगते हैं कि भैया मेरी माँ बची थी, मेरा बेटा बचा था, मेरा भाई बचा था, आपने मेरी मदद की थी। तो कुछ करना है। लखीमपुर विधानसभा में मोहन जी, ये तो आपका बड़कपन है, अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वरना कौन आजकल आता है। नेता लोग देखिए घरों में किस तरह से दुबके बैठे थे, और आप इस तरह से लोगों की बीच जा रहे हैं, तो तारीफ तो बनती है सर। लेकिन मोहन जी, एक चीज मैं देखिए पूछना चाहूंगा, 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग की तिकड़म के साथ क्या इस बार भी बसपा चुनावी मैदान में, या फिर कुछ अलग रणनीतियां और प्लानिंग बना रहे हैं आप लोग? नहीं, वही प्लानिंग, उससे बेटर प्लानिंग है। लखीमपुर जनपद में 2 ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट हैं, एक कुर्मी बिरादरी का कैंडिडेट है, एक पासी समाज के हैं, और 4 मुस्लिम समाज के कैंडिडेट हैं। तो इस टाइम कुछ ऐसा बहन जी ने किया है, मैं बहुत बड़ी, मेरी आदरणीय बहन जी बहुत बड़ी देश की नेता हैं, पूरे जनपद में एक लहर है बीएसपी की। और सदर विधानसभा में खास तौर पे जो प्यार हमें ब्राह्मण समाज का और मुस्लिम समाज का मिल रहा है, ब्राह्मण समाज का इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो सत्ता में अभिमानी विधायक बैठे हैं, इन्होंने बहुत परेशान किया है सर्व समाज को। परसों इन्होंने एक व्यक्ति को मां बहन की गालियां दी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, क्या सत्ता में कोई व्यक्ति है, विधायक है, और कोई व्यक्ति अगर उसका विरोध भी राजनीति में कर रहा है, लोकतंत्र है, लोग विरोध करते हैं, तो क्या विधायक को शोभा देता है किसी को मां बहन की गालियां दे? और जो पूर्व विधायक है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि दोनों चचा भतीजे हैं, सगे चचा भतीजे हैं, तो ये चचा भतीजे से लखीमपुर विधानसभा मुक्ति पाना चाहती है। चलिए, अच्छा मोहन जी, एक नेता का सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो समाज सेवी कितना है, और आपने समाज की सेवा तो बहुत की है। जो आप बातें बता रहे हैं कोरोना काल में हमने भी देखा। अगर चुनाव जीत गए तो फिर समाज के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम जो ये गौ माता और ये सांड और ये बछड़े घूम रहे हैं, 7 दिन के अंदर, बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, बहुत आपका चैनल लोकप्रिय है, देखा जाता है, 7 दिन के अंदर गौ माता गौशाले में होंगी, शहर गंदगी मुक्त होगा, और हर वो चीज देंगे। जैसे हमारा खीरी कस्बा है, वहां न डिपो है, न एक स्कूल है, और न ही वहां कोई, न एक खेल का मैदान है, कुछ भी वहां नहीं है। आज तक, आजादी के बाद से आज तक 6 चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी वोट वहां से ली, और मेरा शहर गंदगी के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाने लगा है। आप कहीं आइए, अपने संवाददाता से पता करा लीजिए, स्टेशन के बाहर उतरिए, बहुत बड़ा सा 100 गायों का सूरज झुंड मिल जाएगा। और अगर यही एक विशेष हमारे धर्म के भाई
अगर एक गौ माता को कहीं गंदगी खिला दें तो माफ करिएगा पूरी मीडिया दिखाएगी पूरी दुनिया में कि देखिए एक मुसलमान ने एक गौ माता को गंदगी खिला दी। और इन्होंने केवल जो ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं इन्होंने कुछ नहीं किया है, पूरा शहर निराश है। और मेरी पत्नी 2017 में चुनाव नगर पालिका का लड़ी थी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, दोनों कोविड काल रहे हों या ये 5 साल रहे हों 2017 से 22, मैंने हर दिन चुनाव लड़ा है अपने शहर के लिए, अपनी विधानसभा के लिए। जो मेरे पास जरूरतमंद व्यक्ति आए हैं, मुझसे जो बन पड़ा है मैं वो काम करूंगा। और मैं बताऊं, लखीमपुर शहर में इतना बड़ा जनपद, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जनपद, आपको आश्चर्य होगा मेरे जब शहर मोहन जी में। मंत्री जी के बेटे के घटनाक्रम के कारण बहुत ज्यादा लखीमपुर सुर्खियों में है, किसान काफी नाराज हैं, उस मुद्दे को विपक्ष बहुत भुनाने में लगा है और मुझे लगता है कि किसान भी आपके पक्ष में होंगे इस समय वहां के। नहीं, मेरे साथ किसान भी हैं, क्योंकि उसमें चूंकि मैटर कोर्ट में है, मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करता। और जो कोर्ट में कोई चीज जाती है, मगर हाँ हर व्यक्ति, मेरी सबके प्रति संवेदना है। जो भी उसमें किसान भाई शहीद हुए, जो भी लोग खत्म हुए, सबके प्रति मेरी संवेदना है। क्योंकि जब कोई मरता है तो वो पीछे का बेचारा कार्यकर्ता मरता है, और बहुत अच्छी घटना वो नहीं कही जाएगी लखीमपुर जनपद के नाम से। और ईश्वर से मेरी कामना रहेगी कभी ऐसी घटना ना हो। मेरा शहर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड सरकार केंद्र में है। एक हृदय रोग विशेषज्ञ मेरे शहर में नहीं है। हजारों लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक पड़ता है, लखनऊ पहुंचते पहुंचते रास्ते में मर जाते हैं, हजारों लोग। चलिए ठीक है मोहन जी, चुनाव का वक्त है, वक्त आपके भी पास कम रहता है, हमारे पास भी कम रहता है, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हिंदी खबर के माध्यम से, बताइए। जी जी, मेरी एक बहुत ही मार्मिक अपील है शहर के लिए कि आपका मोहन लखीमपुर के लिए हर पल खड़ा रहा है, बिना भेदभाव जाति मजहब को दीवारों को तोड़ के। आप एक बार अब मोहन वाजपेयी को हाथी वाले निशान पे बटन दबा के एक मौका दें, निश्चित तौर में शहर में और विधानसभा में 7 दिन के अंदर बदलाव नजर आएगा। और जो ये अभिमानी लोग हैं जिन्होंने सत्ता की गंदगी फैलाई है, जिन्होंने लोगों को परेशान किया है, उनसे मुक्ति पाइए। एक बार हाथी वाला बटन दबा दीजिए, निश्चित तौर पे जीत हमारी होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है लखीमपुर की जनता। मोहन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी खबर की तरफ से भी। और